सियासत में काफ़ी सालों से आप हैं, आप बेहतर सियासत जानते हैं। तो मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर असेंबली में भेजा गया है, लेकिन एक मीटिंग के दरमियान उन्हें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उनके गठबंधन के लोग कह रहे हैं। देखो, ये ऐसा है कि मुफ्ती इस्माइल जो है वो कच्चे कान के आदमी है। वो हर वक्त ये हरकत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल वो मुस्तकिम डिग्निटी के बारे में यही हरकत करते तो हम उनको यही शिकायत करते थे। आज वो किसी और उनका फ़ायदा कर रहा है। जैसे अगर उनकी जेब जो गरम करेगा वो उसके साथ रहेंगे। वो किसी के रिमोट वोट पर नहीं चलते, ये गलत बात है। वो उनको जहाँ माल गनीमत मिलेगा वो वहाँ रहेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष का पद मालेगांव शहर में चर्चा थी कि अतीक कमाल साहब को पार्टी देने वाली है, लेकिन उनको पद से दूर रखा गया है। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम जहाँ पर उनको मधु भी नहीं किया गया, खुद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सच का सामना पर कहा है। देखो, ये बात गलत है कि उन्हें मधु नहीं किया गया। जब सबसे पहले मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी भवन का इफ्तिताह हुआ, उस दिन मालेगांव शहर के जो नवे अध्यक्ष थे, एक्स एमएलए आसिफ शेख साहब, उन्होंने एलानिया कहा था कि मैं अकेला हर किसी को नहीं बुला सकता, लेकिन पार्टी ऑफिस से अगर कोई आदमी आपको कॉल करता हो या व्हाट्सएप पे मैसेज आता हो तो इसको पार्टी का ऑर्डर समझ के आपको आना रहेगा। जैसे हम लोग इसके पहले मुफ्ती इस्माइल साहब जब राष्ट्रवादी में थे और हम उनके साथ थे, उस वक्त खालिद सुपर निषाद जो उनके पीए के नाम से कहलाते हैं, वो हमको फ़ोन करते थे, हम जाते थे। वैसे हमको यहाँ पार्टी ऑफिस से भी 3 लोग फ़ोन करते हैं। शकील जानी बेग साहब करते हैं, कयूम भाई करते हैं, सभी क्या पार्टी का कोई भी आदमी फ़ोन करता ही हमको। तो ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मेरे जो वरिष्ठ हैं उनके भी पास जाता हूँ। लेकिन जब पद की बात आई है, अतीक कमाल साहब सत्ता छोड़कर आए थे, मौजूदा एमएलए चुनकर आए, तब वो सत्ता छोड़कर आए, एक सीनियर लीडर के तौर पर मालेगांव शहर में काम किया, एनसीपी में डटे रहे, उनको पद मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था और उनको पद दिया जा रहा था। मुझे खुद जब जैन पाटिल साहब ने आसिफ शेख साहब को कहा कि भाई अतीक कमाल को पद देना चाहिए, तो मुझे खुद आसिफ शेख ने कहा कि भाई आप जाओ, आपका क्लोज है, आप उनसे बात करो कि जैन पाटिल साहब मालेगांव शहर के अंदर 4 कार्यकारी अध्यक्ष देना चाहते हैं, तो उसमें एक नाम आपका भी है, यानी मतलब अतीक कमाल साहब का। तो मैं उनके पास गया, बोला तो अतीक कमाल साहब बोले यार मैं एक ही लेना चाहता हूँ, एक रहेगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। लेकिन पार्टी की जो पॉलिसी थी कि इलेक्शन को 6 से 8 महीना है और इतने वक्त के अंदर एक आदमी पूरे शहर को नहीं कवर कर सकता, इसलिए पार्टी चाहती थी, वरिष्ठ चाहते थे कि मालेगांव शहर के चारों अतराफ के लोग, जैसे गुरुवार के अंदर से शकील शाह को लिया गया, तो अगरवाड़ को उस पार से मेरा नाम डिक्लेयर किए। मुझे तो पता भी नहीं था और मुझे लालूच भी नहीं थी, लेकिन दिए तो मैं ले लिया। और अतीक कमाल साहब का नाम तुम्हारा नया पूरा वार्ड से था, आनंद भोसले का नाम आउटर के पट्टे से था। 4 अगर वो देना चाहते हैं, पार्टी वरिष्ठ चाहता है कि भाई तुम टीम को वसी करो, अपने पास टीम कम है, तो उसमें आसिफ शेख रशीद की गलती कहाँ है? वो हुक्म अगर वरिष्ठ उनको करेगा तो वरिष्ठ के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। वो उन्होंने वही किया जो जैन पाटिल साहब ने कहा। वो वहाँ से लेटर दिए, ये यहाँ लेटर ला के तकसीम किए, और जैन पाटिल साहब ने खुद उनका लेटर दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष बोले तो ये ऑलरेडी वहीं से होता है। आसिफ शेख रशीद साहब उनके हक तस्तर से लेटर दे ही नहीं सकते कार्यकारिणी, ये तुमको वरिष्ठ ही देगा। खैर उनको कम मालूमात होंगी ये मामले में, तो वो मालूमात ले लेवे। मेरा और एक सवाल है, कल उन्होंने एक बात कही कि महागठबंधन आघाड़ी की सरकार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को काम करने के फेवर में नहीं है। देखो, अब ये मुफ्ती इस्माइल साहब की 2 जवानी है। एक तो ये कि वो करोड़ों रुपये का फंड अजीत पवार साहब से मंजूर कराए। मुफ्ती इस्माइल साहब ने खुद कहा है, आपके चैनल पे कहा है। गैस सिलेंडर सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने कहा है कि राजेश टोपे साहब खुद आए, इनसे पर्सनल मिले और सारा शहर देखा है
कि उस वक्त वो पार्टी से किसी फर्द से नहीं मिले, इनसे मिले और गैस सिलेंडर लगी। सारी चीज़ ये खुद बोलते हैं। अब वो आलिम दीन है, मुफ्ती है, उनका एक एक लफ्ज़ सच है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो जो बोलते हैं मुझे काम नहीं करना दिया जा रहा है वो सच है, या जो वो कहते हैं कि वो गवर्नमेंट से इतना इतना फंड लाए ये सच है। अब वो झूठ किधर बोल रहे हैं? वो जो फंड लाते उसमें झूठ बोल रहे हैं या फंड नहीं मिलते उसमें झूठ बोल रहे हैं? ये तो आवाम फैसला करें। बिरादरी को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर बार पॉलिटिक्स में मालेगांव खासकर अंसारी और तकनियों का जिक्र किया जाता है। कल भी अतीक कमाल साहब कहे कि कहीं ना कहीं अंसारियों की नाराजगी। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर हर तबका, हर मसलक और हर समाज, हर बिरादरी अज़बियत से अगर उठ के काम करेंगी तो ही मालेगांव शहर का फ़ायदा होगा। अगर हम इस अज़बियत को नहीं छोड़ेंगे तो जैसे हर वक्त हम लोग दखनी अंसारी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे मालेगांव शहर जो मंत्री पद हमेशा इनके हक में रहना चाहिए, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है। हम लोगों के पास जब वक्त आया, जैसे शेख रशीद साहब के पास वक्त आया कि इनको मंत्री पद लिया जाएगा, तो इन्हीं के लोगों ने उनको गिरा दिया। और ऐसे वक्त में गिराया जब पूरे मालेगांव शहर का पावर का बिल पूरा माफ़ करवा दिया उन्होंने, करोड़ों रुपये का बिल माफ़ करवा दिया। ऐसे वक्त के अंदर सिर्फ अज़बियत के नाम पे, तो ये मुनासिब नहीं है। वैसे ये जो चला रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, ये सरासर गलत है। अगर हम लोगों को कोई भी तरीके से मसलक, समाज, धर्म या अज़बियत अगर ये हम लेके चलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अगर बांटोगे, अगर हमने किसी को बांटा तो वो हम में से नहीं। तो हम तो अल्लाह की ज़ात को मानने वाले हैं और रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं कि उनकी हर चीज़ सही है और हम उन्हीं की बात पे अमल करके चलेंगे। आने वाले वक्त में भी मालेगांव शहर बहुत सुलझा समझा हुआ शहर है। इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि लोग अज़बियत से उठ के मालेगांव शहर के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी जैसे काम कर रही है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर आज देखो, आज बकरीद का वक्त है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक अमन का माहौल है। पुलिस जो है तो आज हुकूमत के कंट्रोल में है, पुलिस के ऊपर भी इनका प्रेशर है। और मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान इस हुकूमत से बहुत खुश हैं। तो आज देखो, ये चारों तरफ जो अफरा तफरी का माहौल था, हमारे लोगों को मारा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र में कोई ऐसी घटना नहीं हुई अभी। तो हम लोगों को अज़बियत से उठ के और मसलक से उठ के, जात से उठ के राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ताकि जिसकी सरपरस्ती में चल रही है ये गवर्नमेंट, हमारे वरिष्ठ शरद पवार साहब, ये बहुत मजबूत और मुस्लिम पसंद नुमाइंदे हैं जो कभी भी फ़िरका परस्तों के साथ नहीं गए। इसलिए मैं मालेगांव शहर के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि धर्म, मज़हब, जाति, बिरादरी और साथ ही साथ मसलक से परे होकर हम लोग अगर चलेंगे तो ही मालेगांव शहर को तरक्की मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। मतलब अतीक कमाल साहब के बयान से आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं, सहमत होना ही नहीं चाहिए ना। जैसे हम बांट के पॉलिसी कर ही नहीं सकते, बांटेंगे तो क्या हम लोग सियासत हमारी बना लेंगे? ऐसा है क्या? हम अगर अपने आप को जोड़ना चाहते, मजबूत करना चाहते, जैसे अभी ये बोलते हैं सनत मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे आसिफ शेख उनके खिलाफ हैं, इनके एरिए के, तो यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यूसुफ इलियास साहब ने उनके कई बयान में कहा है कि आसिफ शेख रशीद साहब को जब भी हमने बुलाया वो नौकर की तरह काम किए सनत के लिए, मगर उनको बस जब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं ना, मालेगांव से का डायलेक्ट है, पंडाल का पानी पंडाल के पास ही गिरता है। ये चीज़ है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो आदमी काम करता है उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए, उसको बुलंदी देनी चाहिए।